बगैर नाश्ता किए मैं लोकल वैन पर अंकल की प्लेलिस्ट की वजह से मैं पहले ही डिप्रेशन में हूँ। उसके बाद मैं इस तरह की हरकत करूंगी कि मेरे बैग से कोई ऐसी चीज निकल आए कि जिस यूनिवर्सिटी में जाना नहीं चाहती वो लोग मुझे धक्के देकर बाहर निकाल दें। वाह शैम्पी वाह। और जो पीछे लोकल वैन पर मैं 90 रुपए का किराया लगा कर आई हूँ और जो बैकग्राउंड म्यूजिक में सुन के आई हूँ उसका क्या। मैं ज्यादा इमोशनल हो गई थी। Assalamualaikum everyone, welcome back to Pharmacography. I am back with another exciting, mesmerizing, and surprising video for all of you who are deciding to do pharmacy from LCWU or are right now doing PharmD from LCWU. Let's get into the video as I have some very interesting points to discuss. I would like to start the video by giving the brief introduction about Lahore College for Women University. मैंने इसमें वो पॉइंट्स डालने की कोशिश की है जो एक स्टूडेंट को पता होने चाहिए उस इंस्टीट्यूट के बारे में जिसमें वो जाना चाह रहा है। तो सबसे पहला पॉइंट ये कि LCW एक वेल नोन यूनिवर्सिटी है। दूसरी बात ये कि एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी है एंड एट द एंड ऑफ द डे लेट्स बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में गवर्नमेंट डिग्री होल्डर्स को प्रायोरिटाइज किया जाता है प्राइवेट डिग्री होल्डर्स पर। LCWU ओवरऑल बहुत अच्छी रैंकिंग रखती है। LCWU ऑल ओवर द पाकिस्तान ओनली वुमेन यूनिवर्सिटी होने की वजह से फर्स्ट नंबर पर रैंक होती है और थर्ड नंबर पर रैंक होती है ऑल ओवर द पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान। सबसे मज़े की और अच्छी बात यह है कि ये एक ऑल वुमेन यूनिवर्सिटी है, मतलब नो को एजुकेशन। सो आई गेस this is very comforting point of LCWU, at least from my point of view. Now let's move on to the next part. अब मैं आपको अपनी यूनिवर्सिटी का टूर कराऊंगी और मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके माइंड में LCWU का एक इमेज बना दूं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहला स्पोर्ट होता है आई लव LCWU का फेमस स्पोर्ट, और ये वो स्पोर्ट होता है जिसको हर बच्चा फर्स्ट डे आने के बाद ढूंढता है। नेक्स्ट थिंग वी विल बी टॉकिंग अबाउट इज LCWU व्यू फ्रॉम द ब्रिजेस। मैं अपनी यूनिवर्सिटी की किसी और चीज़ के बारे में कुछ अच्छा बोलूँ या ना बोलूँ, LCWU व्यूज़ के मामले में बहुत अच्छे व्यूज़ आपको ऑफर करती है। बहुत एस्थेटिक बिल्डिंग बनी हुई है। LC के ब्रिजेस बजाते खुद आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। दे आर वेरी नॉस्टैल्जिक, स्पेशली आई हैव सम अटैचमेंट विद देम। बाकी और किसी की और अटैचमेंट्स भी हो सकती हैं, हमें क्या, हम तो पढ़ने ही जाते हैं बस। मेरे से तो पढ़ाई भी नहीं हो रही। वो अलग बात है कि जब मुझे इनको क्रॉस करना पड़ता है तो सबसे पहले मौत मुझे आ रही होती है। LC ने ब्रिजेस बनाए हैं ताकि प्राइड ऑफ एशिया ट्रैफिक से भरी हुई सड़क को आराम से क्रॉस कर सके। बट गेस व्हाट, प्राइड ऑफ एशिया ट्रैफिक से भरी हुई सड़क में गाड़ी के सामने खड़ी ये सोच रही है कि उसको उसके सामने खड़े रहना है या चले जाना है। खैर अब हम बात करते हैं LCWU के कॉरिडोर्स की। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बाकी सब इस तरह से देखते हैं बिल्डिंग्स को या नहीं, लेकिन मुझे LC के कॉरिडोर्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। आई डोंट नो, मुझे आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मुझे नहीं पता वो क्या स्टोरी सुना रहे होते हैं मुझे, लेकिन आई लव देम। हाँ, डोंट अब्यूज़ मी और डोंट प्लीज़ मेरे पीछे नहीं पड़ जाना, मुझे मारना नहीं। जब आप लोग अंदर एंटर होगे ना, आपको बहुत ट्रॉमेटाइजिंग स्मेल आएगी, आपका दिल करेगा आप वहाँ से भाग जाओ, लेकिन जाहिर है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। बट एट द एंड ऑफ द डे या इंसान बदबू को ख़त्म कर देता है या इंसान बदबू में रहना सीख जाता है। आप भी सीख जाएंगे बदबू में रहना, डोंट वरी, हमें आदत हो गई है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। वी आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा अभी तक कॉरिडोर्स एंड ब्रेथ टेकिंग व्यूज़ चल रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना मैं LCWU के व्यूज़ के बारे में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती, मैं व्यूज़ के बारे में बुरा नहीं देख सकती, क्योंकि मुझे LCWU की सीनरी बहुत अच्छी लगती है। जिसने भी बनाया बहुत अच्छा बनाया है। कुछ ही चंद एक अच्छी बातें हैं LC के बारे में, तो जितनी फुटेज है ना मैं कह रही हूँ कि मैं दे दूँ। Okay, finally we are moving on towards the next topic. Next is the main ground, the showstopper, you can say. Everything, every grand event, every Qawwali night, every concert is arranged in the main ground. और एक और जो कंफर्टिंग पॉइंट है LCWU का वो ये कि इसके मेन ग्राउंड में ही यहाँ पर एक मस्जिद भी है और बहुत पीसफुल वाइब्स हैं वहाँ पर। यू कैन ऑल्सो गिव इट अ गो। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द लेक्चर रूम्स, वो वाले कमरे जहाँ पर हमने अपना दुख सुख बांटना है, जहाँ पर हमने रोना भी है, हंसना भी है, बातें भी करनी है, मजाक उड़ाना है, गुस्सा करना है, SCR ने पैसे मांगने हैं, क्या क्या नहीं करना, बेसिकली बस पढ़ना नहीं है।
तो फर्स्ट प्रॉफ में हमारा S1 था, सेकंड प्रॉफ में जो था वो मुझे उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं है, बट आई हैव पेस्टेड द पिक्चर ऑफ इट। ये बस अंदाज़ा कर लें कि सेकंड प्रॉफ में मैंने इतना ही पढ़ा है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लेक्चर रूम। तो मैंने आपको बता दिया कि ये हैं, लेकिन हम लेक्चर रूम्स के साथ क्या करते हैं। तो अक्सर औकात ये होता है कि हम लेक्चर रूम्स में होते ही नहीं हैं। सेकेंड प्रॉफ में हमने ये किया, फर्स्ट प्रॉफ में तो अभी यूनिवर्सिटी की हवा नहीं ना लगी थी, तो सेकेंड प्रॉफ में लग गई थी। तो फिर हम पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, हम इसी तरह बाहर ही रहते थे। लेकिन मैं बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करी चुप करके बैठ के लेक्चर्स लेने हैं। अटेंडेंस पूरी नहीं होएगी तो वो आपको बैठने नहीं देंगे फाइनल्स में, ठीक है। किसी ने मेरे होएगी का मजाक नहीं उड़ाना, गलती हो गई मेरे से। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द सीनियर्स वर्सेस जूनियर्स बॉन्ड। तो LCWU में सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, नो रैगिंग सीन, कोई रैगिंग नहीं होती, जो होती है वो थोड़ी बहुत होती है। आई एम नॉट रिवीलिंग द वेरी क्लूज, बट हाँ इतनी नहीं होती। और हमारे सीनियर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन LCWU की मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ खुदा का वास्ता कॉमन रूम खोल दें। The next very important and the integral part of Pharmacy department is the library. Overall library की अगर बात करें तो बहुत अच्छी लाइब्रेरी है, बहुत furnished लाइब्रेरी है। A variety of books are available. Only the drawback of the library is that it is not spacious. It can only accommodate 20 to 25 स्टूडेंट्स, और ये एक वो पॉइंट है जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की जा सकती है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो मैं अपनी फ्रेंड के साथ गई थी और मैंने LCWU की लाइब्रेरीज एक्सप्लोर की थी। एक कॉलेज लाइब्रेरी थी और वहाँ पर इस्लामिक बुक्स का बहुत अच्छा ज़ख़ीरा था, और एक मैस कॉम डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी है, एंड दैट लाइब्रेरी इज़ हेवन। एक कंफर्टेबल और पीसफुल प्लेस है जहाँ पर आपका खुद ब खुद पढ़ने को दिल करेगा। तो आई विल हाईली रिकमेंड कि जब एक दफ़ा आपका लाइब्रेरी कार्ड बन जाए तो उसको एक्सप्लोर लाजमी करिएगा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स द फैकल्टी। विदाउट एनी डाउट LCWU हैज़ हाईली कम्पिटिटिव टीचिंग स्टाफ, इसमें दूसरी राय वाली बात है ही नहीं है। LCWU के बहुत से टीचर्स बहुत ज़हीन और बहुत काबिल हैं, और बहुत अच्छा स्टडी प्लान है इनके पास। सो लाइक एनी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। स्टडी वाइज यहाँ पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ओवरऑल यूनिवर्सिटी लाइफ में वैसे भी स्टूडेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उसको खुद ब खुद चीज़ों को तैयार करना आना चाहिए। सो दैट्स द थिंग। नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ इन सोशल मीडिया। सो अगर ओवरऑल देखें तो LCWU ऐसा नहीं है कि कोई भी एक्टिविटीज़ ऑफ़र नहीं करता, एक्टिविटीज़ होती हैं और ऑफ़र भी की जाती हैं। लेकिन जो एक मसला यहाँ पर आ जाता है वो ये कि आई गेस सो यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट उतनी अच्छी नहीं होती, और बच्चों को पता नहीं चल पाता कि अच्छा इस तरह से कोई एक्टिविटी डिपार्टमेंट में हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक पॉइंट है जिस पर काम किया जा सकता है और एडवर्टीज़मेंट को बेहतर बनाया जा सकता है। ओवरऑल इवेंट्स की बात की जाए तो यहाँ पर एक कल्चरल डे होता है, कंसर्ट्स भी हो जाते हैं, फिर कवाली नाइट्स आ जाती हैं, फ़न फेयर हो जाते हैं, इस तरह के इवेंट्स यहाँ पर होते हैं। और एनुअल डिनर इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस इवेंट्स इन द फार्मसी डिपार्टमेंट अकॉर्डिंग टू मी। और अगर सोसाइटी की बात की जाए तो देयर इज़ फार्मेसी सोसाइटी, और उसके अंदर हर किसी को मुख्तलिफ रोल्स मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक प्रेसिडेंट होता है, एक फ़ोटोग्राफ़र होता है, एक वीडियोग्राफ़र होता है, एक कंटेंट राइटर होता है, एंड रोल्स लाइक दिस। और फिर एट द एंड ऑफ द डे ये सारे मेंबर्स मिलकर इवेंट्स को अच्छा बनाते हैं, इवेंट्स को अरेंज करते हैं। नेक्स्ट थिंग वी कैन टॉक अबाउट इज़ द फूड एंड कैफेटेरिया। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो जैसे बाकी यूनिवर्सिटीज़ में या जैसे बाकी इंस्टीट्यूशंस में खाना होता है उसी तरह से है फूड, और कैफेटेरिया वगैरह उसी तरह से अवेलेबल है। फिर भी अगर कैफेटेरिया का फूड आपको नहीं अच्छा लगा तो हमारी यूनिवर्सिटी एक प्राइम लोकेशन पर वाक़या है, तो उसके राउंड अबाउट बहुत से ऐसे फूड पॉइंट्स हैं जिनको आप इंजॉय कर सकते हो। एक और चीज़ जिसके बारे में नया आने वाला स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है वो है हमारी फार्मडी की लैब्स। सो फार्मेसी लैब्स मैं इस तरह से नहीं कहूँगी कि बहुत अच्छी और हाई क्लास लैब्स हैं, इस तरह से नहीं है, लेकिन लैब्स हैं और मॉडरेट लेवल की लैब्स हैं। आपको ऑपरेटर्स वगैरह हर चीज़ अवेलेबल मिलती है, लेकिन यू कैन से दैट द सप्लाई एंड द यूजेज रेशो इज़ नॉट बैलेंस्ड। लेकिन ओवरऑल प्रैक्टिकल्स आपको परफॉर्म करवाए जाते हैं और आपको एक अंदाज़ा हो जाता है कि किस तरह से आपको एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं। टीचर्स बहुत अच्छे तरीके से गाइड करते हैं, और एट दी एंड वो आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट भी चेक करते हैं। जब तक आपका सही रिजल्ट नहीं आ जाता यू आर नॉट अलाउड टू लीव द लैब। सो दिस इज़ द गुड थिंग।
लेकिन जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे फार्मेसी लैब्स को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड होते हैं कि पता नहीं हमारी लैब्स होंगी या नहीं होंगी, पता नहीं ऑपरेटर्स अवेलेबल होगा नहीं होगा। तो मैंने पहले ही आपको इस चीज़ के बारे में गाइड कर दिया है कि मॉडरेट लेवल है, ना बहुत ज़्यादा हाई है, ना बहुत ज़्यादा लो है। आपको परफॉर्मेंस हर चीज़ की करवाई जाती है, हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह गाइड किया जाता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमने सेफ्रोनिन बनाया था, फिर आपके पास फार्माकोलॉजी लैब में आप रैबिट आई के ऊपर परफॉर्मेंस करते हो, फिर आप फ्रॉग के ऊपर परफॉर्मेंसेस करते हो, तो वो सारी चीज़ें आपके लिए अवेलेबल की जाती हैं। ऐसा नहीं है कि अवेलेबिलिटी नहीं है, ठीक है, सब कुछ बहुत सही है, लेकिन जैसे मैंने बताया कि सप्लाई और यूसेज की जो रेशो है वो आपस में बैलेंस नहीं है। बस दिस इज़ द प्रॉब्लम। वरना ओवरऑल लैब्स अच्छी हैं और लैब्स अच्छे तरीके से परफॉर्म करवाई जाती हैं। लैब्स एयरी हैं, स्पेशियस हैं, फर्निश्ड हैं। फॉर एग्जांपल जैसे अगर हम माइक्रोबायोलॉजी लैब की बात करें तो माइक्रोबायोलॉजी लैब में हमारे पास इंक्यूबेटर्स अवेलेबल हैं, फ्यूमिंग हुड्स अवेलेबल हैं, फिर हमारे पास स्टरलाइजेशन के लिए ऑटोक्लेव अवेलेबल है, फिर रेफ्रिजरेटर्स अवेलेबल हैं। तो इस तरह की चीज़ें सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल है और एक्सपेरिमेंट्स अच्छे तरीके से परफॉर्म किए जाते हैं। बाकी बस जिस तरह से मैंने कहा कि ऑपरेटर्स के मामले में आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना होता है क्योंकि वो उस तरह से रेशो मेंटेन नहीं है, लेकिन ओवरऑल परफॉर्मेंसेस और एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑल दीज थिंग्स आर वेल अरेंज्ड। सो नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। आई गेस परफॉर्मेंसेज और लैब्स और एक्सपेरिमेंट्स पर बहुत डिटेल में बात हो गई है। अब हम बात करते हैं कि इंडिपेंडेंटली आप क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हो। ये मैं सिर्फ उस बेस पे बता रही हूँ जो मैंने 2 सालों में किया। जैसे आप यूनिवर्सिटी में अपनी फ्रेंड की बर्थडे अरेंज कर सकते हो, आप ईद मिलन पार्टी टाइप कुछ अरेंज कर सकते हो, आप फ़ोटोशूट करा सकते हो, आप नेचर को कैप्चर कर सकते हो। अगर मैं डिपार्टमेंट में रहते हुए बताऊं तो एक इस तरह से एक्टिविटी हुई थी कि हर प्रॉफ ने एक वॉल सेलेक्ट करनी थी और उसको अपने लिहाज से डेकोरेट करना था। तो हमने भी एक वॉल इसी तरह से सिलेक्ट की थी सेकंड प्रॉफ में, और हमने क्ले से फ्लावर्स बनाए थे और हमने वॉल के ऊपर मिरर लगाकर उसके ऊपर फ्लावर से डेकोरेशन की थी और मैंने उसकी पिक्चर यहाँ पर पेस्ट की है, यू कैन सी दैट। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ये मिरर तो वहाँ पर है लेकिन फूल गायब है। पाकिस्तानी अवाम फेमस चीज़ अब तक हमारे डिपार्टमेंट की बन गई क्योंकि दूर दूर से बाकी डिपार्टमेंट के बच्चे ना शीशा देखने आते थे हमारे डिपार्टमेंट। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम बात करने जा रहे हैं अपने टाइम टेबल के हवाले से। तो LCWU में ऐसा नहीं है कि आपको टाइम टेबल दिया नहीं जाता, आपको टाइम टेबल प्रोवाइड किया जाता है और आपको बताया जाता है कि इस पूरे साल में आपको ये टीचर्स पढ़ाएंगे और ये टीचर्स आपकी लैब्स लेंगे एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आपको पूरी तरह से इसका ग्रुप में शेयर हो जाता है कि ये आपका टाइम टेबल है। लेकिन जो यहाँ पर एक बुरी बात है, जो एक हेक्टिक चीज़ है, वो ये कि क्लास सीआर्स को यहाँ पर पेन लेनी पड़ती है और उनको पूरी क्लास के बिहाफ पर टीचर्स के साथ बात करके उनकी टाइमिंग एडजस्ट करनी पड़ती है। माइनर सब्जेक्ट्स, मेजर सब्जेक्ट्स, ये सब चीज़ें होती हैं और इन सब चीज़ों में आपका जो फर्स्ट वीक है वो चला जाता है। सो ये एक चीज़ है जिसके बारे में मैं काइंड ऑफ वी कैन से रफली बात करना चाहती थी कि इस एक चीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट पॉइंट। अगला पॉइंट अगेन जिस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो फूड पॉइंट है और मैं आपको इस बात का एहसास दिलाना चाह रही हूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी कितनी प्राइम लोकेशन पर वाक़या है। इसके इर्द गिर्द बहुत अच्छे फूड पॉइंट्स हैं। फॉर एग्जांपल यू कैन गो टू चीज़ियस, यू कैन गो टू मेन मार्केट वाली साइड, मुझे उसका सही से नाम नहीं पता। वहाँ पर आपको हर तरह का रेस्टोरेंट मिलेगा आपको। फॉर एग्जांपल रेंचर्स, फॉर एग्जांपल मैग, फॉर एग्जांपल टिम हॉर्टन्स, आपको इस तरह के सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल मिलेंगे और आप इस चीज़ को भी इंजॉय कर सकते हो। द नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस, द मोस्ट क्लासिक प्लेस ऑफ द यूनिवर्सिटी इज़ द ऑडिटोरियम, द इकरा ऑडिटोरियम ऑफ LCWU। सो इट इज़ वेरी वेल फर्निश्ड। इधर यहाँ पर आपकी ओथ सेरेमनी, आपके सेमिनार्स, इस तरह की चीज़ें आपकी यहाँ पर अरेंज होती हैं। ओवरऑल इट इज़ एयर कंडीशनड, बहुत ज़्यादा स्पेशियस है यहाँ पर और एक्टिविटीज़ और प्रोग्राम्स, कम्पिटिटिव प्रोग्राम्स यहाँ पर अरेंज किए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो एजुकेशनल सेमिनार्स यहाँ पर अरेंज हो रहे होते हैं वो हमारे फार्मेसी सोसाइटी के मेंबर्स आपस में मिलकर अरेंज कर रहे होते हैं, जो हमारे टीचर्स की वजह से अरेंज हो रहे होते हैं। हमारे टीचर्स इस चीज़ को मुमकिन बनाते हैं कि हम सेमिनार्स को अटेंड करें ताकि हमारी नॉलेज और हमारे एक्सपोजर में इजाफा हो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिस बारे में मैं बात करना चाह रही हूँ वो है फ़ी अमाउंट और पेमेंट इश्यूज़। सो मुझे नहीं पता बाकी डिपार्टमेंट्स का क्या सीन है, लेकिन फार्मडी का जिस तरह से है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ LCWU इस तरह से कर रहा है, और यूनिवर्सिटीज़ भी जो आपको फार्मडी ऑफ़र कर रही हैं वो ये कर रही हैं, लेकिन
दिस इज़ नॉट द वे टू गो। जो अमाउंट हमने फर्स्ट ईयर में दी है उसको मेंटेन रखा जाना चाहिए ओवरऑल। फ़ी का कांस्टेंट ना रहना मॉर्निंग के बच्चे के लिए भी मसला है और इवनिंग के बच्चे के लिए भी मसला है, लेकिन सेल्फ सपोर्ट पे पढ़ने वाले बच्चे के लिए, इवनिंग में पढ़ने वाले बच्चे के लिए ये एक मेजर प्रॉब्लम है कि आप फ़ी को कांस्टेंट नहीं रख रहे और 20,000 अप्रॉक्स यू आर इंक्रीजिंग द फीस एनुअली। तो पता नहीं ये एक सेल्फ सपोर्ट वाले बच्चों के बारे में ये बात कहाँ से फेमस हो गई है कि उनके पीछे बड़ी जायदादें हैं। नहीं भाई, हम भी मिडिल क्लास लोग हैं, हम मिडिल क्लास से आते हैं, बस फ़र्क ये है कि हम अपर मिडिल क्लास से आते हैं। तो लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम 20,000 एनुअल इंक्रीज इन द फीस हम अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पेरेंट्स जॉबियन हैं और जॉबियन पीपल 20,000 इंक्रीज एनुअल अफोर्ड नहीं कर सकते। ये जिसके भी अंडर आता है, काइंडली गिव इट अ कॉल, गिव इट अ वॉच। प्लीज़ इसके ऊपर नज़रसानी करें, प्लीज़ हम पर रहम करें। ओवरऑल अगर देखा जाए तो एलसी को एज मिल जाता है गवर्नमेंट होने की वजह से कि आपको गवर्नमेंट डिग्री मिल जाएगी और इट इज़ नॉट को एजुकेशन, तो उस लिहाज से भी आप यहाँ पर कंफर्टेबल होते हो। बाकी अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो इसका मतलब है कि यू हैव वॉच द होल वीडियो, सो आई थिंक यू आर नाउ एबल टू टेक द डिसीजन। मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था कि जब मैं 2 साल पहले LCWU को ऑप्ट कर रही थी फार्मडी के लिए, तो मैंने यूट्यूब पर बहुत सर्च किया था कि मुझे इन पॉइंट्स के बारे में कहीं से कुछ थोड़ी बहुत मालूमात हासिल हो जाए, मुझे थोड़ा सा पता तो हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ, किस तरह से वहाँ पर चीज़ें होंगी, लेकिन मुझे थोड़ी इतनी गाइडेंस नहीं मिली उस तरह से। सो दिस टेक्स अस टूवर्ड्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। Until next time, this is Maheen signing out. मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Do not forget to subscribe and hit the bell icon.